क्या भारतीय नागरिकों के लिए थाईलैंड बंद हो गया? क्या थाईलैंड में भारतीय नागरिकों की एंट्री बैन होने जा रही है? ये सवाल अब उस वक्त तेजी से कौंध रहा है। ये सवाल हर उस भारतीयों को अब चौंकाने वाला है जो कि बैंकॉक या फिर फुकेत की वादियों में घूमने का प्लान बना रहा था। खबर सच में हैरान करने वाली है क्योंकि थाईलैंड सरकार ने भारत के लिए 60 दिनों के वीजा फ्री एंट्री स्कीम को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल कैटेगरी में डाल दिया गया, जिसके तहत वो सिर्फ 15 दिनों तक ही रुक पाएंगे और इसके लिए उन्हें मोटी फीस अदा करनी होगी। ये अचानक हुआ बदलाव थाईलैंड जाने वाले पर्यटकों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि थाईलैंड को आखिर ऐसी मजबूरी क्या आ गई कि उनको ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। अब इस पूरे मामले को एक अच्छे एक्सचेंजर की तरह विस्तार से आपको समझाते हैं। ऐसा हुआ क्यों और नए नियम कहते क्या हैं? दरअसल बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने 19 मई को वीजा नियमों में बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी। इन नए दिशा निर्देशों के तहत विदेशी यात्रियों के लिए अलग अलग श्रेणियां तय कर दी गई, जिसमें से भारत को अब वीजा फ्री एक्सेस वाली लिस्ट से बाहर कर दिया गया। भारत को अब अजरबैजान, बेलारूस और सर्बिया जैसे देशों के साथ वीजा ऑन अराइवल VOA की सूची में डाल दिया गया। इस नए बदलाव के बाद थाईलैंड की पूरी वीजा व्यवस्था बदल गई है। अब थाईलैंड दुनिया के केवल 54 देशों के नागरिकों को ही 30 दिनों की वीजा का छूट देने वाला है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर जैसे देश शामिल रहेंगे। इसके अलावा कुछ और देश रेसिप्रोकल वीजा छूट यानी कि आपसी समझौते के आधार पर वीजा माफी की व्यवस्था का लाभ उठा पाएंगे, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील और दक्षिण कोरिया के नागरिकों को 90 दिनों की, जबकि चाइना, रशिया और कजाकिस्तान को 30 दिनों की आपसी वीजा छूट मिलने वाली है। कंबोडिया और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों को 14 दिनों की छूट मिलेगी, लेकिन वो सिर्फ हवाई यात्रा के जरिए आने पर लागू होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि थाईलैंड ने भारत के लिए अचानक इतने सख्त नियम क्यों बना दिए? इसके पीछे की कहानी को समझने के लिए थोड़ा आपको और पीछे ले चलेंगे। कोविड-19 महामारी के बाद थाईलैंड की अर्थव्यवस्था और उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा, जिसका देश के GDP में 10% से ज्यादा का योगदान है। अपनी इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने और ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए थाईलैंड सरकार ने नवंबर 2023 में भारत समेत कई देशों के लिए 30 दिनों की वीजा फ्री एंट्री शुरू कर दी थी। पर्यटकों की भारी तादाद को देखते हुए जुलाई 2024 में इस अवधि को बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया। लेकिन इस ढील का एक दूसरा पहलू ये हुआ कि जिसने थाईलैंड सरकार की रातों की नींद उड़ाई है। वो कैसे, वो भी समझते हैं। थाईलैंड के पर्यटन और खेल मंत्री सुरसाक ने साफ किया कि इस सुधार नीति का कुछ विदेशी तत्वों ने गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया है। देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी और अवैध गतिविधियां तेजी से पैर पसारने लगी। अधिकारियों ने पाया कि कई विदेशी नागरिक इस ढील नीति का फायदा उठाकर वहां पर नशीले पदार्थों की तस्करी और कई अश्लील कार्य करते थे। अश्लील ट्रैफिकिंग के कह सकते हैं आप धंधे में शामिल थे और बिना सही कानूनी परमिट के अवैध रूप से होटल्स और स्कूल चलाने जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त हो गए। कई विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारियों के बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारत के लिए इस मुफ्त और लंबी अवधि वाली सुविधा को तुरंत प्रभाव से रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। बहरहाल ये फैसला आपको कितना प्रभावित कर रहा है? आपकी क्या सचमुच कोई प्लानिंग इस फैसले ने खराब की है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कोई सवाल अगर आपके मन में वीजा को लेकर, थाईलैंड के इस नए नियम को लेकर है तो वो भी छोड़िएगा। आपके लिए नया वीडियो बनाएंगे, जानकारी आपसे साझा करेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.